साथियों नमस्कार। एक ज़रूरी सूचना आपको देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती चल रही है उसमें आप लोगों का कहना था कि यार ये काउंसलिंग और प्रत्यावेदन की लिस्ट कब आएगी, जबकि बाहर से जो इतने मंत्री लोगों का कहना है कि 30 दिसंबर तक ये सब प्रक्रिया हो जाएंगी। तो आप मान के चलिए 30 दिसंबर तक अगर ये लोग करवाना चाह रहे हैं तो ये प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि सर ये पहली काउंसलिंग है, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है लास्ट काउंसलिंग है। देखिए काउंसलिंग तो अभी एक दो होंगी, क्योंकि देखो हर बंदे ने हर ज़िले में फॉर्म भरा है। अब वो जाएगा तो एक ही ज़िले में ना, बाकी ज़िले तो वैकेंसी सीट नील रहेगी ना, कहीं कहीं फुल होंगी तो कहीं कहीं कम होंगी, है ना। तो इसका मन का मान के 2 या 3 काउंसलिंग तो होंगी, ठीक है। और तीसरा मेरा ये कहना था आपसे कि पहली काउंसलिंग जो है दिसंबर तक हो जाएगी, दूसरी काउंसलिंग जनवरी में, तीसरी काउंसलिंग मे बी लास्ट जनवरी या फरवरी स्टार्टिंग में होगी, ठीक है। तो मान के चलिए खिंचेगी फरवरी तक का। उसके बाद कुछ लोगों का ये कहना है कि सर प्रत्यावेदन में कहीं हमारा नाम हट तो नहीं जाएगा, हमारे फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गए होंगे। देखिए फॉर्म रिजेक्ट ऐसे नहीं होता है, अगर आपका फॉर्म लास्ट डेट के बाद आया होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा, प्रत्यावेदन लिस्ट में नाम आता है सभी का, उसमें आपको बस आपके अगर आपने फॉर्म सही करा होगा तब भी आएगा, गलत करा होगा तब भी आपका नाम आएगा, क्योंकि उसमें दिखा देगा ना आपकी त्रुटि है, और जिसका सही होगा उसको उसमें कुछ नहीं आएगा, नील आ जाएगा, ठीक है। तीसरा, अब ये एक सुनने में आ रहा था कि लोगों का कहना था कि फॉर्म बहुत डले हैं इस ज़िले में, क्या कहते हैं इस ज़िले में ऐसा ऐसा हो गया। तो भैया फॉर्म तो डलेंगे ना ज़्यादा, क्योंकि हर किसी को नौकरी चाहिए, वो तो फॉर्म डालेंगे। दूसरा, एक गलती शायद ये भी हो सकती है, सुनने में आ रहा है कि जो ब्रिज कोर्स वाले हैं, जो 169 लोगों को सरकार हाई कोर्ट ने अनुमति दी थी कि आप लोग आवेदन कर सकते हैं, भले ही काउंसलिंग में शामिल करते नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन आवेदन करने का उन्हें मौका मिला था। तो उनके साथ ही साथ और अन्य जो बी एड ब्रिज कोर्स वाले हैं उन्होंने भी अप्लाई कर दिए थे फॉर्म। ऐसा सुनने में आया है कि तभी जो फॉर्म भरने की जो डेट आशंका बताई जा रही है कि ज़्यादा हो गई है, वो ये वजह रही होगी कि जैसे 169 लोगों को तो हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया था कि आप फॉर्म भर सकते हैं, बाकी जो बचे हुए लोग होंगे उन्होंने भी भर दिए। साथ ही साथ कुछ NIS वाले ऐसे भी उन्होंने भी फॉर्म भर दिए, जो एक्स्ट्रा मतलब जिनको मतलब थोड़ा लग रहा था कि यार भर्ती आई है तो हम भी भर देते हैं, देखी जाएगी। और कम से कम गुणांक वालों ने भी फॉर्म भर दिए। तो गुणांकों का तो आप ये मान के चलिए कि जिनके 65 प्लस हैं, या 65 भी नहीं बोलूँगा मैं, जिनके 70 प्लस हैं उनके चांसेस ज़्यादा हैं, अदरवाइज़ नीचे वालों के बहुत कम चांस है। क्योंकि देखिए ना, आप मान के चलिए मैंने जो अनुमान लगाया है 89, 87, 86, तो ये मान के चलिए बहुत हो गए हैं नंबर, पहले जो गुणांक है। तो पहली काउंसलिंग में अगर 83, 85 भी जाता है तो सेकंड काउंसलिंग में कहाँ तक जाएगा, 80 तक। थर्ड में कहाँ तक जाएगा, बस थर्ड के बाद बहुत मुश्किल है काउंसलिंग होना। फोर्थ हो सकती है कुछ कुछ ज़िलों में। बाकी यही है कि हर ज़िले में फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा ही पड़े हैं, क्योंकि देखिए हर किसी को नौकरी चाहिए और फॉर्म हर किसी ने डाला हुआ है। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।